अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आप लॉ में किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि अगर आप मुस्तकबिल में वकालत करना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, ये लॉ से रिलेटेड किसी भी शोबे का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको LLB कंप्लीट करना पड़ता है। तो इस वीडियो में उन तमाम कन्फ्यूजन से लेके उस प्रोसीजर के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि आप तमाम लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस वीडियो के मुतलाशी थे तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि वो तमाम चीजें जो मैं आप तक कन्वे करना चाह रहा हूं आप उनको अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं LLB में एडमिशन लेने के जनरल क्राइटेरिया को। वो तमाम लोग जो अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे वो किसी भी ग्रुप में कर चुके हों, FSc, FA, ICS, ICOM या DAE, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, वो तमाम लोग LLB के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ आपको एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है जिसको हम लॉ एडमिशन टेस्ट कहते हैं। ये एक जनरल क्राइटेरिया है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन भी इससे मुंसलिक है कि अगर आप BA, MA या फिर इस तरह की और कोई डिग्री कर चुके हैं तो क्या आपका लॉ फिर भी 5 साल का होगा या आपको जो है वो कोई 2 साल की, 3 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप तमाम लोग जो अपना चाहे BA कर चुके हैं, चाहे MA कर चुके हैं, आप लोगों के लिए लॉ 5 ईयर्स का ही होगा। इसके साथ एक और चीज मुंसलिक है कि एज लिमिट फिर क्या होगी। तो हर यूनिवर्सिटी की एज लिमिट अपनी है। कुछ यूनिवर्सिटीज ने 26 साल इंपोज की है, कुछ ने 24 की है, जबकि कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए नो एज लिमिट है सब्जेक्ट टू एकेडमिक बैकग्राउंड। जनरल क्राइटेरिया को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करते हैं कि अगर एक कैंडिडेट जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो फिर वो पाकिस्तान में कितनी किस्म के लॉज के उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कितनी किस्म के डिग्री के ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनमें से वो किसी एक डिग्री को कंसीडर कर सकते। तो प्राइमरीली 3 तरह के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। सबसे पहला आपके पास LLB 5S का ऑप्शन है। LLB 5S में आपको इंग्लिश लॉ पढ़ाया जाता है। इसके बाद आपके पास जो दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है वो LLB शरिया एंड लॉ है। इसमें आपको कानून फिक पढ़ाया जाता है। जबकि तीसरा ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल है वो एक्सटर्नल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का है जो 3 साल लॉ पाकिस्तान में होता है। याद रखें ये पाकिस्तानी लॉ नहीं है। पाकिस्तानी 3 साल लॉ बैन हो चुका है, वो इस वक्त किसी जगह से भी नहीं हो रहा। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का जो लॉ है जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस आपको पाकिस्तान में ऑफर करते हैं। तो इन 3 तरह की डिग्रीज में से किसी एक डिग्री को सबसे पहले आपने सिलेक्ट करना है। अब यहां एक और कंफ्यूजन है जो स्टूडेंट्स को दरपेश आती है कि अगर वो शरिया एंड लॉ कर लेते हैं या वो 3 साल लॉ कर लेते हैं या वो LLB 5S की तरफ चले जाते हैं तो क्या इन तीनों किस्म के वकला को सेम तरह का लाइसेंस दिया जाता है? क्या ये हर तरह के केसेस कंटेस्ट कर सकते हैं या फिर शरिया एंड लॉ वाला जो कानून फिक पढ़ के आया है वो सिर्फ इस्लामिक नेचर के केसेस को हैंडल कर सकता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरे पाकिस्तान में आप किसी भी किस्म का केस कंटेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने LLB 5S किया है, LLB शरिया एंड लॉ किया है या LLB 3S किया है, आप तीनों किस्म के वकला को एक ही किस्म का लाइसेंस दिया जाएगा और आप एक ही तरह के केसेस को प्रैक्टिस कर सकेंगे। एक कैंडिडेट जो अपना इंटरमीडिएट क्लियर कर चुका है और चूज कर चुका है कि वो किस तरह का लॉ करना चाह रहा है, फॉर एन एग्जांपल LLB 5 ईयर्स, तो अब उसके लिए दूसरा मरहला है कि वो एक एंट्रेंस एग्जाम जो LLB 5S के लिए मैंडेटरी है और LLB शरिया एंड लॉ के लिए भी मैंडेटरी है, जिसको हम लॉ एडमिशन टेस्ट के नाम से डिस्कस कर चुके हैं, उसको क्लियर करे। ये टेस्ट हायर एजुकेशन कमीशन अपने इदारे एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल के थ्रू कंडक्ट करता है। साल में ये 3 से 4 दफा कंडक्ट होता है। कोई प्रॉपर स्केड्यूल नहीं है लेकिन हर 2.5 से 3 महीने के बाद ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। इस टेस्ट की एडवर्टाइजमेंट के बाद वो तमाम लोग जो इस टेस्ट में इंटरेस्टेड हैं एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपकी स्लिप आती है और उसके बाद आप इस टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। इस टेस्ट को पास करने के लिए 50 नंबर रिक्वायर्ड होते हैं। 75 मार्क्स का इस टेस्ट के अंदर MCQ पोर्शन होता है जबकि 25 मार्क्स का रिटन पोर्शन होता है। जैसे ही आप इस टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं उसके बाद बारी आती है इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करने की। जब आपने डिग्री को सिलेक्ट कर लिया, डिग्री सिलेक्ट करने के बाद अब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीटली फुलफिल कर रहे हैं, यानी कि आप FSc भी कर चुके हैं या FA कर चुके हैं, इंटरमीडिएट के बाद आप अपना एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर कर चुके हैं। अब बारी आती है इदारे को सिलेक्ट करने की। इदारे की सिलेक्शन के हवाले से 2 चीजें हैं जो आपने जहन में रखनी है। सबसे पहले कि आप पब्लिक सेक्टर में जाएं या फिर प्राइवेट सेक्टर में जाएं, और दूसरे नंबर पर आप यूनिवर्सिटी से अपना लॉ करें या किसी प्राइवेट लॉ कॉलेज से अपना लॉ करें। पाकिस्तान में LLB 5S जो है वो पब्लिक सेक्टर्स भी ऑफर कर रहे हैं जिनको हम गवर्नमेंट इदारे या सरकारी इदारे कहते हैं, और इसके साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी आपको ऑफर कर रही हैं। एक कैंडिडेट जो अपने इंटरमीडिएट में ज्यादा स्कोर कर चुका है, अच्छा स्कोर कर चुका है, फॉर एन एग्जाम्पल उसका 85% स्कोर है और वो लॉ एडमिशन टेस्ट को भी फ्लाइंग कलर्स के साथ पास कर चुका है, तो वो किसी पब्लिक सेक्टर में अप्लाई कर सकता है। सर फहरिस्त पब्लिक सेक्टर्स में पंजाब यूनिवर्सिटी, कायद आजम यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट
कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर जैसे इदारे शामिल हैं। और वो तमाम कैंडिडेट्स जो इंटरमीडिएट में ज्यादा स्कोर नहीं कर पाए वो लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ जा सकते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में सर-ए-फहरिस्त यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूएमटी और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब जैसे इदारे शामिल हैं। इसके बाद दूसरी कंफ्यूजन है कि आपको लॉ यूनिवर्सिटी से करना चाहिए या किसी प्राइवेट लॉ कॉलेज से करना चाहिए। तो आप लोग ये चीज अपने ध्यान में रखें कि सबसे पहले जो चीज आपने कंसीडर करनी है वो ये कि अगर आपका पब्लिक सेक्टर में एडमिशन होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। पब्लिक सेक्टर में एडमिशन नहीं हुआ तब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अपना लॉ करें या इसमें प्राइवेट लॉ कॉलेज से अपना लॉ करें। तो इन दोनों ऑप्शंस में से आपने जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है ओवर द कॉलेज, क्योंकि इसकी दो प्राइमरी रीजंस है। पहली रीजन के जो पाकिस्तान के अंदर लॉ कॉलेजेस इस वक्त जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें मोस्टली कॉलेजेस जो है वो उस क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे जिस क्वालिटी की एजुकेशन रिक्वायर्ड है लीगल फील्ड में, और वो चार्ज आपसे ज्यादा कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर जो कॉलेजेस के पास रिसोर्सेज हैं वो इतनी ज्यादा नहीं है जितनी एक यूनिवर्सिटी अफोर्ड करती है। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना चाह रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जाएं बजाय इसके कि आप प्राइवेट लॉ कॉलेज को कंसीडर करें। हाँ, अगर वो प्राइवेट लॉ कॉलेज ऐसा है जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रहा है, जो पाकिस्तान में गिने चुने ऐसे इदारे हैं, तो आपको प्राइवेट लॉ कॉलेज की तरफ जाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में अगर आप वकालत करना चाहते हैं, एलएलबी करना चाहते हैं, तो वो तमाम इंफॉर्मेशन जो आपको मैंडेटरी हैं मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और जानने वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो लॉ की फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, ताकि वो तमाम लोग जो है वो इस तरह की गाइडलाइंस हासिल कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज।